हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं करके आज मैं तुम्हें थ्रू कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें हमने विजुअलाइजेशन करनी है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की थ्रू 3D ज्योमेट्री। तो उसको हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है जो मैथ्स में, उसकी हेल्प लेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्रू जियोजेब्रा उसको विजुअलाइज करेंगे। तो फंक्शंस, पहली डेफिनेशन जो हम लेके चल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ क्लास एम। फंक्शंस ऑफ क्लास एम को अगर हम डिफाइन करें कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को क्लास एम का कब कहा जाएगा। एम इज़ एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। नेचुरल नंबर लेने जा रहे हैं। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी ऑफ क्लास एम। किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को जो किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, आई इंटरवल का नाम लिखा, उसको क्लास एम का कब कहेंगे। एम में बी 1 2 3 4 एनी नंबर इफ इट हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई। कि हमारे पास फंक्शन जो है उसका mth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और उसका जो mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देन फंक्शन इज सेड टू बी ऑफ क्लास एम। तब फंक्शन को क्लास एम का कहेंगे आप, कि उसका mth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करी और साथ में जो mth डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही, mth डेरिवेटिव जो फंक्शन आएगा दैट इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल आई, देन इट इज ऑफ कॉल्ड क्लास एम। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इसका कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो हम आगे देखेंगे। अब आ रहे हैं हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन, जिसको हम प्लेन ऑफ कर्वेचर भी कह देते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन अगर हम दें तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी, हमारे पास P ऑफ ए कर्व दे रखी है हमारे पास 3 डिमेंशन में, जो हम यूजुअली लेके चल रहे थे। R में भी फंक्शन ऑफ T पैरामीटर और R में भी फंक्शन ऑफ S पैरामीटर। तो कोई भी पॉइंट P होगा ऑन द कर्व, उसके ऊपर ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात करेंगे एट ए पॉइंट P। फर्स्टली द कर्व जो है हमारे पास, हमें पता है कर्व इज ए मैपिंग, गामा से डिनोट किया था। गामा इज फ्रॉम ए बी इंटरवल टू द R3 फंक्शन। अगर हम कर्व इन स्पेस लेने जा रहे हैं, R3 में लेने जा रहे हैं, तो हमारे पास कर्व इज फंक्शन। तो कर्व इज ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू टू, दैट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन कर्व बना रहा है उसका जो क्लास है ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन डिफाइन करने के लिए हमारा जो कर्व डिफाइन होगा, जो कर्व गिवन होगा, दैट इज इनके हमारा जो फंक्शन गिवन होगा फॉर कर्व, दैट इज ऑफ क्लास टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। दैट मीन्स कि हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो कंटिन्यूस होगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट P ऑन द कर्व इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द प्लेन। कि प्लेन है, पहले तो ये दिख ही रहा है, हमारी डेफिनेशन ही है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन दैट मीन्स ए प्लेन। This is a plane, but we are not generally considering the plane. This is a limiting position of the plane which contains the tangent line at P. At every point of the P, अगर हमारे पास कर्व डिफरेंशिएबल है तो हम यूनिक टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेंजेंट लाइन एट P को अगर हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑस्कुलेटिंग प्लेन को फर्स्टली तो टेंजेंट लाइन एट P को कंटेन करना चाहिए। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अब मिनिमम हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी होती है। तो एक तो पासिंग, एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक नॉर्मल लाइन की डायरेक्शन रेशो पता होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास, या फिर हमारे पास 3 पासिंग पॉइंट पता हो तो भी हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और या एक लाइन पता हो और एक डिफरेंट हमारे पास क्यू, एक एनी पॉइंट पता हो जो उस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट ना कर रहा हो। तो अब हमारे पास आया क्या कि हमें ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिफाइन करना है। तो हम फर्स्टली एक लाइन को कंटेन करेगा, दैट इज टेंजेंट लाइन एट पी एंड ए नेबरिंग पॉइंट क्यू ऑन द कर्व एज क्यू टेंड्स टू पी। अब नेबरिंग में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं पड़े, तो वो पॉइंट जो टेंड करेंगे पी को, उनको कंटेन करता हुआ आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और वी कैन से इफ पी क्यू आर 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द कर्व। अगर 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट हैं कर्व के ऊपर, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मीन्स कंसेक्यूटिव पॉइंट को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। पी क्यू आर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स कब होंगे, अगर हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि आर फंक्शन ऑफ टी अगर हम लेके चले या एस लेके चले, तो टी की किसी एक वैल्यू के लिए पी आ रहा है, टी के क्लोज एक और वैल्यू के लिए क्यू आएगा, टी की नेक्स्ट क्लोज वैल्यू के लिए आर आएगा। तो जो पी क्यू आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, तो वो कंसेक्यूटिव कब होंगे, अगर टी का जो डिफरेंस होगा दैट इज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। कि हमारे पास just take p is one point corresponding to t, q is another point corresponding to the variable parameter t plus something, r is another value of the curve, another point on the curve near corresponding to the point near t. Suppose p is the point t is equal to 1 के corresponding, q is the point corresponding to t 1.1 and r is the point corresponding
2, t is equal to 1.2. तो से these are very near point corresponding to the t values. तो p q r तीन consecutive points on the curve. Then the limiting position of the plane, तीन passing point मिल गया हमें. Limiting position of the plane PQR, plane PQR, तीन point से pass करता हुआ plane PQR, but this is not the plane passing through any PQR, any three consecutive point. ये consecutive point वो है जब Q और R P को tend करेंगे, is called the osculating plane. So these two definitions are oscillating plane definitions. These are two equivalent definition. तो हमारे पास oscillating plane at a point P का meaning कि पहला तो P के ऊपर जो tangent line है उसको contain करना चाहिए oscillating plane को, और neighboring point whenever Q tends to P, it should be contained in the plane of curvature, it should be contained in the oscillating plane. Or we can say any three consecutive points whenever QR tends to P, the plane determined by these 3 points PQR is called the oscillating plane at point P. अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये कर्व ले ली हमने, दिस इज द स्पेस कर्व, ये स्पेस कर्व है जिसको हमने ब्राउन से कलर से डिनोट कर रखे, दिस इज स्पेस कर्व. ए हमारे पास एक फिक्स पॉइंट ले लिया जहाँ से मैं लेंथ को मेजर करना शुरू करेंगे. तो पी पॉइंट के ऊपर हम ऑस्किलेटिंग प्लेन की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट के ऊपर. तो पहला तो हमारे ऑस्किलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन, इट शुड कंटेन द टेंजेंट वेक्टर. तो मैंने ब्लू लाइन से डिनोट किया है टेंजेंट वेक्टर को, टी कैप, जनरली हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर लेते हैं. तो टी कैप, अब टी कैप को कंटेन करना चाहिए, इनके टेंजेंट वेक्टर को कंटेन करना चाहिए. दिस इज द प्लेन. तो येलो कलर से जो प्लेन है वो दैट इज ऑस्किलेटिंग प्लेन. तो फर्स्टली ये कंटेन कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन को, और Q इसके नेबरिंग में ही पॉइंट लिया मैंने. Q इज द पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ P ऑन द कर्व. और whenever Q tends to P, तो Q limiting position of the plane is called the oscillating plane whenever Q tends to P, and it should contain the T cap. तो टेंजेंट वेक्टर को कंटेन करना चाहिए एंड पॉइंट Q को कंटेन करना चाहिए where Q tends to P. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन. अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसको करेंगे, तो उससे पहले हम सिंपल, अगर हम इसको जियोजेब्रा की हेल्प से विजुअलाइज करना चाहें तो कैसे देखेंगे इसको विजुअलाइज. तो यहाँ दिस इज, यहाँ जियोजेब्रा की हेल्प ले रही हूँ मैं. तो जियोजेब्रा में अगर हम देखें तो मैंने जो यहाँ कर्व लिए, इनके हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन लिया, आर टी जो लिया, दैट इज ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी. इनके जो हमारे हेलिक्स की इक्वेशन बनती है, ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी. तो इनके एक्स कंपोनेंट है ए कॉस टी, वाई कंपोनेंट है ए साइन टी, और जेड कंपोनेंट है टी. तो जैसे ही टी चेंज होता रहेगा, पैरामीटर चेंज होता रहेगा, हमारा पॉइंट्स आते जाएंगे कर्व के ऊपर. तो टी जो वेरिएशन लिए मैंने, टी जो इंटरवल डिफाइन किया, दैट इज -5 to 5. तो अब जैसे ही हमारे पास टी चेंज करते जा रही हूँ तो ये चेंज होता जा रहा है. और ए बी भी हमारे फिक्स नहीं है, ए बी भी मैंने चेंज करते जा रही हूँ कि हमारा जो हेलिक्स हैं बट डिफरेंट डिफरेंट हेलिक्स फॉर्म होते जाएंगे अगर मैं ए और बी चेंज कर रही हूँ. तो दिस इज द इक्वेशन. कर्व की ग्रीन कलर वाली जो कर्व है वो कर्व है. तो अगर मैं ए को चेंज कर रही हूँ, तो ए को स्लाइडर दिया है, ए को चेंज कर रही हूँ, तो मेरा हेलिक्स जो है सिलेंडर का जो ये सिलेंड्रिकल शेप में बनता है, और सर्कल का जो एक्स कंपोनेंट है प्लस वाई को स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट शुड बी ए स्क्वायर. तो दैट मीन्स रेडियस चेंज होता जा रहा है सिलेंडर का. तो जो सर्कुलर शेप के जो रेडियस आएंगे दैट वुड बी चेंज, अगर ए को चेंज कर रहे हैं. तो बी जो है करस्पॉन्डिंगली फिर से हमारा हाइट चेंज कर रहा है, तो ये बी आ जाएगा. तो इस तरह से. तो टी हमारा -5 to 5 वेरी किया मैंने. ए मैंने 0 से शुरू किया था, रेडियस नेगेटिव नहीं 1 से शुरू किया हुआ है और नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा, तो 1 से 5 तक. बी इसी तरह से हमारा बी शुरू किया 1 से लेके फिर से 5 तक. तो ए हमारा 1 से 5 तक है, बी 1 से 5 तक है, और टी हमारा जो है वो -5 to 5 इंटरवल. अब हम ए और बी एक बार फिक्स कर लेते हैं ताकि हम ऑस्किलेटिंग प्लेन को समझ सकें. तो ए ले लिया हमने और बी ले लिया, जहाँ हमने फिक्स कर लिया. ए की वैल्यू 1 ले ली है, ए की वैल्यू 1, या उससे अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ए की वैल्यू जो है हमने दिस इज, और बी की वैल्यू फिर से, तो दिस इज बी. तो बी की वैल्यू 1.1 ले ली और ए की वैल्यू 3.1 ले ली. दैट मीन्स अब हमारा जो हेलिक्स बनने वाला है दैट इज 3.1 cos t प्लस 3.1 sin t एंड t. बी की वैल्यू 1 ले ली. सो दिस इज द हेलिक्स शेप. अब हमने पी पॉइंट कोई भी लिया, पी पॉइंट हमने लिया कि इस कर्व के ऊपर पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट लिया, और क्यू जो पॉइंट लिया, पी पॉइंट अब हमारा है क्या, पॉइंट टी की वैल्यू मैंने -0.2 फिक्स कर ली, या फिर कोई भी अगर हम टी की वैल्यू 0 भी फिक्स करते हैं तो 0 फिक्स कर ली.
तो दैट वुड बी, तो दिस इज पी की, टी की वैल्यू 0, इनकी पी पॉइंट आया, पी पॉइंट जो आएगा ए कोस 0, ए साइन 0 एंड टी हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी इंटू टी था, तो बी की वैल्यू 1 एंड टी की वैल्यू 0. सो दिस इज द पॉइंट पी. ये जो पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, जो पहला पॉइंट बना, दिस इज आवर ओरिजिन पहले तो, और फर्स्ट पॉइंट हमने पी जो लिया वो फिक्स कर लिया. क्यू और आर जो है वो नेबरिंग में पॉइंट लिए, दिस इज पॉइंट पी, पी की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी. क्यू जो है और आर जो है वो नेबरिंग में पॉइंट लिए. क्यू जो लिया मैंने पॉइंट लिया, दिस इज द पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर. नेबरिंग में पॉइंट कैसे लेंगे, दिस इज टी प्लस डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, और एक लिया स्मॉल डेल्टा टी. क्यू जो पॉइंट होगा वो स्मॉल डेल्टा टी के, टी प्लस डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर पॉइंट होगा, और आर जो पॉइंट होगा टी प्लस कैपिटल डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग. डेल्टा टी है हमारे पास, चेंज कर सकती हूँ मैं, तो हमारा जो आर है वो चेंज होता रहेगा. तो आर हमारे पास है क्या, आर इज ए कॉस टी प्लस डेल्टा टी कैपिटल डेल्टा टी and a sin t plus capital delta t and z is b into t plus delta t, where t हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पर 0 का, a हमने फिक्स कर रखा है 3.1 का एंड b फिक्स कर रखा है 1 का. तो ये जो डेल्टा t चेंज करते जा रही हूँ, मेरी r की पोजीशन चेंज, नेबरिंग पॉइंट आते जाए. तो p तो फिक्स हो गया, p फिक्स हो गया, t इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग a और b फिक्स कर दिए. डेल्टा टी हमने अगर यहाँ ला के स्टॉप कर दें, दैट मीन्स हमारा आर भी फिक्स हो गया. अब अगर मुझे आर को पी को टेंड करना है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आ जाएगा, तो देन आर टेंड्स टू पी हो जाएगा. सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्यू पॉइंट लिया टी प्लस डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो डेल्टा टी भी अगर मैं वेरी कर रही हूँ, डेल्टा टी भी वेरी कर रही हो तो क्यू वेरी करता जाए. तो अगर डेल्टा टी भी अगर 0 को, स्मॉल डेल्टा टी भी 0 को टेंड करेगा, देन पी और क्यू कंसाइड कर जाएंगे. तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लिए. कंसेक्टिव मीन्स जो टी का डिफरेंस आएगा, टी इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है, टी प्लस डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, टी प्लस स्मॉल डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू. तो ये 3 कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं. व्हेन क्यू एंड आर टेंड्स टू पी, द प्लेन डिटरमिन्ड बाय पी क्यू आर, पी क्यू आर जो प्लेन बनने वाला है वो ऑस्किलेटिंग प्लेन कब होगा, जब क्यू और आर पी को टेंड कर जाएंगे. तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल बनाने जा रहे हो और मेरी ट्रायंगल चेंज होती जाएगी जब मेरा क्यू और आर पोजीशन चेंज होती जाएगी. तो दिस इज द ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल बनती जाएगी हमारे पास. तो दिस इज द, हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल पी क्यू आर, तो जैसे ही हमारा डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा तो ये जो लाइन है, तो इस तरह से ट्रायंगल भी हमारी छोटी होती जाएगी. आर टेंड्स टू पी है, तो इस तरह से क्यू टेंड्स टू पी है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाए. तो दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर. अब हमारे पास टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो ये टेंजेंट एट पॉइंट पी आ गया. तो अब हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो पी क्यू आर को कंटेन करे व्हेन एवर क्यू टेंड्स टू पी, क्यू एंड आर टेंड्स टू पी, द प्लेन डिटरमिन्ड बाय द ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके तीनों पॉइंट उसी के अंदर हो, लाइन पी क्यू भी उसी के अंदर हो, लाइन पी आर भी उसी के अंदर हो, लाइन क्यू आर भी उसी के अंदर हो. और हम कह सकते हैं कि जब क्यू आर पी को टेंड करेगा तो टेंजेंट लाइन भी बन जाएगी, तो टेंजेंट लाइन भी उसी के अंदर हो. अगर हम कोई भी पॉइंट, अब टी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं इस प्लेन के अंदर, प्लेन हमारे पास आ गया डिटरमाइंड बाय पी क्यू आर, और टी इज एनी पॉइंट इन द प्लेन, टी कोई भी पॉइंट लें, तो टी पॉइंट हमारे पास कोई भी पॉइंट लेंगे, देन द पॉइंट पी टी, पी क्यू, पी आर, टी आर, इनके टी पी टी क्यू टी आर ये सारे के सारे इसी प्लेन के अंदर ही होंगे. और हमारा ये जो प्लेन है लिमिटिंग, ये अभी तो प्लेन डिटरमाइंड बाय पी क्यू आर आया, दिस इज द प्लेन जो अभी हमने प्लेन दिखाया है ये वाला, दिस इज द प्लेन डिटरमाइंड बाय पी क्यू आर, बट दिस इज नॉट द ऑस्किलेटिंग प्लेन. ऑस्किलेटिंग प्लेन कब आएगा, जब मेरा डेल्टा, स्मॉल डेल्टा टी भी 0 को टेंड करेगा और कैपिटल डेल्टा टी भी 0 को टेंड करेगा, कि क्यू आर टेंड कर जाए पी को. तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको 0 को टेंड कर दूँ, बिल्कुल 0 के पास लेके चल रही हूँ, तो दिस इज द ऑस्किलेटिंग प्लेन. अब तुम्हें दिख रहा है दिस इज द ऑस्किलेटिंग प्लेन. मैंने डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल ले लिया, और स्मॉल ले लोगे, और स्मॉल ले लोगे. दिस इज द ऑस्किलेटिंग प्लेन विच कंटेन्स द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन को कंटेन कर रहा है, और इसी तरह से नेबरिंग पॉइंट क्यू को कंटेन कर रहा है. तो ये सारी डेफिनेशन हमारी ऑस्किलेटिंग प्लेन की. अब जैसे ही तुम्हारे पास पॉइंट चेंज करोगे, पी पॉइंट चेंज करना, पी पॉइंट कैसे चेंज करोगे, मैंने टी इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पी लिया था, अब मैं पी चेंज कर रही हूँ, तो पी पॉइंट चेंज होता रहेगा, मेरा ऑस्किलेटिंग प्लेन चेंज होता रहेगा. तो एवरी पॉइंट इट विल कंटेन द टेंजेंट लाइन, कि पी चेंज कर रही हूँ मैं,
एवरी टाइम इट कंटेन्स द टेंजेंट लाइन, प्लेन टेंजेंट लाइन को कंटेन कर रहा है और साथ में नेबरिंग पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है व्हेन एवर क्यू आर टेंड्स टू पी। तो जैसे जैसे हमारा पॉइंट चेंज होगा हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन भी चेंज होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन। नाउ अब फर्दर हम आ रहे हैं इस प्लेन की इक्वेशन को डिराइव करना। अब ध्यान से अगर हम इस फिगर में देखें तो पी पॉइंट के ऊपर हम ऑस्किलेटिंग प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल डेफिनेशंस लेके चलेंगे। हमारी जो ऑस्किलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन है, इट शुड कंटेन the tangent line and it should contain the point q where q tends to p। तो अब OP लाइन हमारे पास OP वेक्टर को हमने RS से डिनोट किया एंड Q इज पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ P और Q वेक्टर को हमने RS प्लस डेल्टा S से डिनोट किया। एक S हमारे पास पैरामीटर है, आर्क लेंथ पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं। इसी तरह से हम T पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम T पैरामीटर के साथ करेंगे। ए हमारा फिक्स पॉइंट ले लिया जहाँ से हम लेंथ को मेजर करना शुरू करेंगे। तो AP की जो लेंथ है दैट इज AP लेंथ इज S और AQ की जो लेंथ बनेगी दैट इज डेल्टा S। सो दैट जो OP वेक्टर बनेगा R फंक्शन ऑफ S बना और Q जो बना वो S प्लस डेल्टा S का। तो AP लेंथ इज S एंड AQ लेंथ इज S प्लस डेल्टा S। सो PQ लेंथ जो बचेगी, बीच वाला जो पोर्शन बचेगा, PQ लेंथ इज AQ लेंथ माइनस AP लेंथ, दैट वुड बी PQ लेंथ इज डेल्टा S। तो डेल्टा S आ गया यहाँ पर, PQ लेंथ डेल्टा S आ गई। अब T पॉइंट हमने ऑस्किलेटिंग प्लेन के अंदर आर्बिट्रेरी ले लिया। T इज एनी पॉइंट इन द ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो हम चेक करेंगे कि T हमारा किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड दैट वुड बी योर ऑस्किलेटिंग प्लेन। जनरली हम जो भी पॉइंट फिक्स करने जा रहे हैं कि T इज एनी पॉइंट ऑन द ऑस्किलेटिंग प्लेन, T का जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल R में हम क्या हमारे पास रिलेशन आएगी वो हम निकाल के देखेंगे। तो P पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स मुझे R पोजीशन वेक्टर ऑफ S गिवन है। डेल्टा S इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा स्टैंड्स टू जीरो लेंगे हम और dr बाई ds हमारा यूनिट वेक्टर टेंजेंट वेक्टर होगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज RS, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज S प्लस डेल्टा S एंड let T be the any point on the oscillating plane and R with the position vector of the point T। By definition of the oscillating plane, कि oscillating plane की अगर definition को अगर हम देखें, plane which contains the tangent line at P and the point Q where Q tends to P, this is our oscillating plane। The unit tangent vector हमें पता है किस तरह से निकालते हैं। unit tangent vector हम निकालते हैं at point P that is given by T cap which is dr by ds। Therefore हमारे पास जो तीन वेक्टर T is any point on the oscillating plane माना और T एनी पॉइंट, तो P एक तो T कैप को कंटेन करने वाला होना चाहिए हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन और Q नेबरिंग पॉइंट उसको कंटेन करने वाला होना चाहिए। तो Q पॉइंट इन द प्लेन है, ऑस्किलेटिंग प्लेन है, T पॉइंट ऑलरेडी ऑस्किलेटिंग प्लेन में है, P पॉइंट के ऊपर तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन को कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली P पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है। तो अब क्या क्या चीज़ें निकल के आई, द T भी पॉइंट ऑस्किलेटिंग प्लेन में है, Q भी पॉइंट ऑस्किलेटिंग प्लेन में है, P पॉइंट भी ऑस्किलेटिंग प्लेन में है। सो दैट द वेक्टर PT, वेक्टर PQ and the vector PQ vector PT and T cap, T cap means tangent line, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो PT vector, PQ vector and the T cap are the lines in the oscillating plane। तीनों लाइनें जो है वो कोप्लेनर है। तीन वेक्टर जो है वो कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आता है वो जीरो आता है। हेंस दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर एंड देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब हम निकालने जा रहे हैं। PT क्या होगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो T का पोजीशन वेक्टर हमने कैपिटल R से डिनोट किया है एंड P का पोजीशन वेक्टर हमने RS से डिनोट किया था। PQ का बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या था, RS प्लस डेल्टा S, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या था, RS एंड T कैप इज ऑब्वियसली विच वी डिनोट बाय dr बाय ds। तो T कैप आ जाएगा R डैश S। तो हेंस दीज थ्री वेक्टर्स आर हमारे कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो तीनों वेक्टर्स का। तो फर्स्ट इज PT एंड सेकंड इज PQ एंड थर्ड इज R डैश S, दिस मस्ट बी जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब किसी दो के बीच में डॉट क्रॉस लगाना है एंड एक के बीच में डॉट लगाओगे तो हम R माइनस RS डॉट प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद थर्ड वेक्टर। तो पहले हमने सेकंड और थर्ड का क्रॉस लेना है, उसके बाद डॉट लेना है एंड दिस इज द इक्वेशन। या बी किसकी इक्वेशन बनी है, ये बनी है अभी प्लेन TPQ की।
जहाँ ये 3 पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन, पॉइंट टी, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। टी इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, पी इज पॉइंट जिसके ऊपर हम ऑस्किलेटिंग प्लेन की बात कर रहे हैं, क्यू इज अ पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ पी। तो ये प्लेन टीपी क्यू की इक्वेशन बनी, नॉट ऑस्किलेटिंग प्लेन की। बट ये इक्वेशन ऑस्किलेटिंग प्लेन की कब बन जाएगी? दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन टीपी क्यू एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन व्हेन क्यू टेंड्स टू पी। जब क्यू टेंड कर जाएगा पी में, इसी इक्वेशन में जब क्यू पी में टेंड कर जाएगा, दिस बिकम्स द ऑस्किलेटिंग प्लेन। अब हमने क्या करना है, हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं सेकंड वाला जो हमारा कंपोनेंट है आर एस प्लस डेल्टा एस माइनस आर एस की वैल्यू को, इसको कंप्यूट करेंगे यूजिंग टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम को अगर हम रिकॉल करें तो हम किसी भी पॉइंट की नेबरिंग में हम वैल्यू निकाल सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर एफ ए नोन है, एफ डैश ए नोन है, एफ डबल डैश ए नोन है, तो हम एफ की वैल्यू ए प्लस एच के ऊपर निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है हमारे फॉर्मूले में, टेलर्स थ्योरम में, एफ ए प्लस एच एफ डैश ई प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ई एंड सो। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस कि एफ की वैल्यू पॉइंट ए के नेबरहुड में और एफ की वैल्यू पॉइंट ए में, उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी वही है तुम्हारा, आर की वैल्यू एस के नेबरहुड में और आर की वैल्यू एस पर, इनके डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, विच वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये जो फर्स्ट टर्म इधर सब्ट्रैक्ट होगी हमारी, और बचेगा क्या, एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए जो निकल के आएगा, दैट वुड बी एच एफ डैश ए एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो। सेम इसी तरह से आर एस प्लस डेल्टा एस माइनस आर एस की वैल्यू क्या निकल के आई, डेल्टा एस टाइम्स एच, यहाँ पर डेल्टा एस है, डेल्टा एस टाइम्स आर डैश एस, डेल्टा एस का स्क्वायर फैक्टोरियल टू आर डबल डैश एस एंड कैपिटल ओ डेल्टा एस क्यूब। कैपिटल ओ एक्सटेंडेड नोटेशन होती है, स्मॉल नोटेशन एंड कैपिटल ओ नोटेशन। कैपिटल ओ नोटेशन स्टैंड्स फॉर द टर्म्स कंटेनिंग हायर वैल्यूज ऑफ डेल्टा एस क्यूब एंड हायर पावर्स। तो हमने इसको सारों को इकट्ठा करके एक सिंगल टर्म में लिख दिया, वेयर कैपिटल ओ स्टैंड्स फॉर द टर्म्स कंटेनिंग डेल्टा एस क्यूब एंड हायर पावर्स। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग द डिफरेंस, ये जो हमारा डिफरेंस था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे पुट कर देंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमें प्लेन टी पी क्यू की इक्वेशन दे रहा था, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम इस डिफरेंस की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास आएगा क्या, जब हम डिफरेंस में पुट कर देंगे वी गेट, तो जो डिफरेंस की वैल्यू आ गई बीच सेकेंड टर्म जो हमारी थी डिफरेंस, उसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब जब हमने 3 टर्म मेनली ले रखी, एक आर डैश वाली, एक आर डबल डैश वाली और एक कैपिटल ओ वाली। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो इंडिविजुअल टर्म्स के साथ खोलेंगे, आर डैश का आर डैश के साथ, आर डबल डैश का आर डैश के साथ एंड कैपिटल ओ का फिर आर डैश के साथ। तो आर डैश का आर डैश के साथ सेम टर्म का सेम टर्म के साथ प्रोडक्ट जो आता है वो 0 आता है। तो वी आर एक्सपेंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बाय टर्म। तो आर फर्स्ट टर्म का आर डैश एस का आर डैश एस के साथ 0, सेकंड जो बचेगा आर डबल डैश एस के साथ, आर डैश के साथ, और फिर थर्ड फिर कैपिटल ओ वाली टर्म्स का आर डैश के साथ। तो आर डैश का आर डैश के साथ तो 0 हो गया, इट मीन्स ये बच गया हमारे पास, दिस इज फर्दर इक्वल टू दिस। देन अगेन कैंसलिंग डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एस क्यूब में भी हमारे पास कौन सी टर्म्स आ रही है, डेल्टा एस के स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, और दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को तुम डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर लिख सकते हो। सो वी आर कैंसलिंग डेल्टा एस का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू फ्रॉम, क्योंकि ये हमारे पास डेल्टा एस इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो कैंसिल कर रहे हैं हम, 0 को इस साइड भेज रहे हैं, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। फर्दर कैंसिलिंग डेल्टा एस का स्क्वायर बाय 2 वी गेट जस्ट दीज वैल्यूज, आर माइनस आर एस, आर डबल डैश एस एंड दैट इज ऑल दिस थिंग। अब ये बनी हमारे पास क्या, अभी भी क्या है, किसकी इक्वेशन है, प्लेन टीपी क्यू की। लेकिन हमें चाहिए प्लेन टीपी क्यू व्हेन क्यू टेंड्स टू पी। तो क्यू जब पी को टेंड करेगा, दैट मीन्स मेरी जो क्यू पी आर्क लेंथ है वो 0 को टेंड कर जाएगी। तो डेल्टा एस टेंड्स टू 0 and which gives the equation of the plane. This equation becomes the equation of the oscillating plane whenever delta s tends to 0. तो अगर डेल्टा एस 0 को टेंड कर रहा है तो हायर पावर ऑफ डेल्टा एस वेरी वेरी स्मॉल, और जो डेल्टा एस का क्यूब होगा, डेल्टा एस का पावर 4 होगा, डेल्टा एस की पावर 5 होगा, वो और भी स्मॉल होते जाएंगे, वो भी 0 को टेंड करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या बचा हमारे पास, जब ये ओ कैपिटल ओ वाली जो टर्म्स हैं 0 को टेंड कर जाएंगे, तो ये बचा क्या, आर माइनस आर एस, आर डबल डैश एस क्रॉस आर। तो दिस इज अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस का, आर माइनस आर एस का, आर डबल डैश का और आर डैश का। तो इसको हम ये अगर ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर ए बी सी का 0 है तो देन इट ए सी बी का भी 0 होगा, सी ए बी का भी 0 होगा। तो हम ऑर्डर चेंज भी कर दें अगर 0 है तो, क्योंकि प्लस माइनस का साइन चेंज होता है अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, लेकिन 0 है तो साइन की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑर्डर में कैसे लिख रहे हैं, आर माइनस, पहले यहाँ आर डबल डैश लिखा, फिर हमने आर डैश लिखा,
अब मैं ऑर्डर में ले रही हूँ आर माइनस आर एस, पहले आर डैश लिख दिया, बाद में आर डबल डैश. सो वी गेट आर माइनस आर एस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद आर डैशेस एंड आर डबल डैशेस. दिस इज जीरो. और वी कैन राइट इट एज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट in the square bracket r minus rs, r dashes, r double dashes. This is 0 and this is finally the equation of the oscillating plane. तो ये हमारे oscillating plane की डेफिनेशन है और साथ में इसकी इक्वेशन निकाली है हमने. तो मेनली oscillating plane at a point P on the curve is the plane containing the tangent vector at P and containing the neighboring point of P whenever neighboring point tends to P. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन. तो अब हम इसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और करेंगे.